Hello students, welcome to Chanakya Academy's online classes. This is Standard 10th English Medium, subject Social Science. Dear students, in previous lecture we were learning about chapter number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. Okay, हमने क्या क्या देखा? Sculpture, Architecture की definition, then Ancient Indian Town Planning, then Mohenjo-daro, Harappa, Dholavira, then Lothal, Mauryan art, Stupa of Sanchi, okay, pillar inscription, pillar of Sarnath, and stone inscription. Okay, now from this point, we will start in this lecture. द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया. जैसे हम अशोका की बात कर रहे थे, वो जनरली नॉर्थ इंडिया में उसका इम्पोर्टेंस था. ऐसे अदर हम बात करें कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट जो साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस हुई थी, वो मैनी बुद्धिस्ट स्तूप्स वर बिल्ट इन द रीजन नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द राइड ऑफ सातवाहन किंग्स. ओके, सो मैनी बुद्धिस्ट स्तूप्स जो थे बनाए गए थे वो रीजन्स जो जनरली कृष्णा एंड गोदावरी रिवर जो थी साउथ इंडिया में, वहाँ भी बनाए गए थे. एंड किसने बनाए थे? जो प्लेस था वो सातवाहन किंग्स था. सातवाहन जैसे मौर्यन एज था, मौर्यन, गुप्तास, ऐसे सातवाहन किंग्स थे, तो उनके रीजन में ये भी बनाए गए थे. देवर ऑफ सेमी सर्कल. ओके, वो सेमी सर्कल में, ओवल शेप में और बेल शेप में, तीनों शेप में बनाए थे. सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप. तो इस शेप में स्तूप बनाए गए थे वहाँ पे. स्तूप इन नागार्जुनाकोंडा and Amravati are the best specimen of Dravid style of art. ये स्तूप कहाँ पे? तो नागार्जुनाकोंडा एक प्लेस है, एंड अमरावती, वो जहाँ जो स्तूप बनाए गए थे वो द्रविड़ स्टाइल में थे, एंड वो बेस्ट थे उस टाइम के. चोला किंग्स एडोप्टेड द्रविड़ स्टाइल, और जो चोला किंग्स थे वो भी साउथ इंडिया में थे. और जैसे ये सातवाहन किंग्स थे, वैसे चोला किंग उन्होंने भी द्रविड़ स्टाइल एडोप्ट की थी आर्किटेक्चर के लिए, एंड अपने लेवल जो ग्रेट लेवल पे वो ले गए और बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स प्रिपेयर किए थे. आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड. गुप्त पीरियड की आर्ट कैसी थी? तो ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड. हम बात करें कि जो गुप्त पीरियड है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में. तो जो गुप्त पीरियड में हम देखें तो ये आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था कि सबसे अच्छी जो सब में तरक्की थी तो इस टाइम पे थी. पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, नीनावा, भूमरा, नागोड़ा, शिव टेम्पल, एरन्स विच इज़ इन मध्य प्रदेश, नरसी टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूप्स, चैत्यास, मठ्स, विहार्स, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्त आर्ट. कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो गुप्त आर्ट में फेमस नहीं हुई थी. पार्वती टेम्पल जो जबलपुर में, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में, बुमरा, नागोड़ा शिव टेम्पल फेमस, एरन्स जो मध्य प्रदेश में, वो उनका एरन्स का नरसी टेम्पल एरन प्लेस है, तो नरसी टेम्पल भगवान नरसी का. गोमती मंदिर जामनगर में, गोप मंदिर जामनगर में, स्तूप या चैत्यस, मठ, विहार, फ्लैग, पिलर सब कुछ यूनिक एग्जांपल्स थे गुप्त आर्ट में. गुप्त पीरियड इज नॉन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. और ये गुप्त पीरियड को गोल्डन पीरियड माना जाता है आर्ट के लिए. बुद्ध स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udayagiri, and statue of Vishnu in form of Vara, etc. are the best specimens of sculpture of Gupta period. और भी अलग अलग स्कल्पचर की बात करें जो अच्छे थे गुप्त पीरियड में, तो वो कौन से थे? या बुद्ध की स्टैच्यू जो सारनाथ में बनाई गई हो भगवान बुद्ध की, या वो स्टैच्यू विष्णु की हो जो मथुरा में बनाई गई थी, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी की वो भी, या केव्स गुफा में जो उदयगिरी गुफा थी, केव्स थी, वहाँ भगवान विष्णु के स्टैचू हो, या और कौन से उनके फॉर्म में वराह, उनका जो इनका अवतार था वराह अवतार, उसमें बनाई गई है. तो ये चीज़ें सब गुप्त पीरियड की बहुत फेमस है, अच्छी थी, ग्रेट थी. केव आर्किटेक्चर.
एक नेक्स्ट पॉइंट है केव आर्किटेक्चर. केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. और एक ऐसा आर्किटेक्चर है केव आर्ट कि इट इज़ कंसिडर्ड एज मैन मेड प्लेस, जो मैन मेड प्लेस है और ये प्लेस की ब्यूटी हम देख सकते हैं. Caves of Ajanta and Ellora at Aurangabad, Elephanta Caves near Mumbai, Udaygiri and Bagh near Gwalior, Bhubaneswari near Odisha, Khandagiri and Nilgiri are the famous specimen of cave architecture of Gupta period. और केव आर्किटेक्चर जो नेचुरल नहीं है वो भी मैन मेड है, मैन मेड ब्यूटी है. तो जो फेमस केव्स है इंडिया की वो देख लेते हैं. तो केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा की आप नाम ने सुना ही होगा, नाम जो महाराष्ट्र में है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है. एलिफेंटा केव्स वो भी मुंबई के नज़दीक, अजंता एलोरा एंड एलिफेंटा. उदयगिरी एंड बाघ नियर ग्वालियर मध्य प्रदेश के नियर में जो उदयगिरी एंड बाघ जो केव्स है वो. भुवनेश्वरी उड़ीसा में. खंडगिरी एंड नीलगिरी केव्स जो ये फेमस है. तो नीलगिरी जो भी रेंज थी, नीलगिरी रेंज वहाँ पे. तो ये गुप्त पीरियड की जो फेमस जो आर्ट थी केव आर्ट, तो वो एक टाइम था वो इंडिकेट करते हैं. खंभालीड़ा जो गोंडल गुजरात में है, खंभालीड़ा जो गोंडल डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, वो भी फेमस वहाँ पे केव्स है. ढांक राजकोट में. 3 केव्स है जूनागढ़ में भी हैं. तळाजा वो भी गुजरात में है. साना एट्सेट्रा, दीज आर द फेमस प्लेसेस फॉर केव्स आर्किटेक्चर. केव्स आर ऑल्सो फाउंड, और भी प्लेसेस पे मिली हैं. द केव इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स ऑफ बर्बर माउंटेन. मीन्स जो अशोका के टाइम पे जो केव्स इंस्क्रिप्शन हुआ था, वो जो वॉल होती थी, वॉल पे 3 केव्स होती थी. और जो माउंटेन था वहाँ पे 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया प्लेस है बोध गया, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर जो बर्बर माउंटेन था वहाँ पे 3 केव्स थी. दिस डिस्क्राइब्स वर्क्स ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका. और ये चीज़ जो बौद्ध साधुओं के लिए जो केव्स बनाई गई थी वो अशोका के द्वारा दिया गया चैरिटी, अच्छी चैरिटी जो वर्क था वो माना जाता है. केव्स ऑफ असम एंड दार्जिलिंग. सुदामा केव ऑफ बिहार एंड केव ऑफ सीता आर वेल नोन केव आर्किटेक्चर. और भी केव की बात करें वो असम एंड दार्जिलिंग की हो, या सुदामा केव्स जो बिहार में है, एंड केव ऑफ सीता जो वेल नोन आर्किटेक्चर में मानी जाती है. तो ये प्लेसेस है और केव्स है जो फेमस है. डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अजंता एंड एलोरा इज गिवन चैप्टर नंबर 6. तो हम पढ़ेंगे, जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे तब अजंता एलोरा पढ़ेंगे, बिकॉज वो पढ़ने लायक है. अगर वो नहीं पढ़े तो कुछ नहीं, जो हमें पता ही नहीं कि केव आर्किटेक्चर क्या है, केव इंस्क्रिप्शन क्या है, केव पेंटिंग क्या है. ओके. केव्स ऑफ गुजरात. हम गुजरात की केव्स की बात करें तो कहाँ पे, तो फर्स्ट केव्स है जूनागढ़ पे जो बौद्ध केव्स हैं. देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़. तो जहाँ 3 ग्रुप्स हैं जूनागढ़ के केव्स में. ग्रुप ऑफ बहुप्यारा केव्स 1, बहुप्यारा केव्स ऑफ ऊपरकोट, केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया 3 पे है. ओके. तो बहुप्यारा केव्स, तो दिस केव इज सिचुएटेड नियर बहुप्यारा मठ. बहुप्यारा मठ है उससे नज़दीक है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है बहुप्यारा केव्स. दे आर इन 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल. ये 3 लेयर्स में है और एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है. देर आर टोटल 16 केव्स. और वहाँ पे कितनी हैं गुफाएं, तो 16 केव्स. आउट ऑफ देम 4 आर इन द फर्स्ट लाइन पे 4, 7 इन सेकेंड लाइन एंड इन थर्ड लाइन 5. तो ऐसे करके 3 लेयर में टोटल 16 केव्स. पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग 1st and 2nd सेंचुरी AD. मे बी उसका टाइम पीरियड कब है कि कब ये कार्व्ड की गई होगी, मे बी 1st and 2nd सेंचुरी में. तो उसका टाइम ये माना जाता है. केव्स ऑफ ऊपरकोट जो फोर्ट है जूनागढ़ का वो. दे आर डबल स्टोरेड. ये डबल स्टोरेज 2 मंजिले हैं. ऑन सीइंग देयर रिमेन से वन कैन दैट दे माइट have been carved during the end of 2nd century
and the beginning of 4th century. On seeing their remains, और जो उन्हें देख के हम वो कह सकते हैं कि they might have been carved during the end of 2nd century. ये 2nd century में या 4th century के beginning में बनी होगी. Caves of खापरा एंड केडिया, वो भी गुजरात में. Caves of कुंड. On seeing the remains, it can be said they were flood caves. ये कैसी है flood caves है? It might have been carved in the 33rd century. ये 3rd century में बनी होगी. There are 20 pillars and they are at ruins now. Means वो 20 pillars, वो total pillars कितने थे उसके 20 and they are in ruins now. But अभी वो खंडहर की हालत में अभी अच्छे नहीं है. सेकेंड, जूनागढ़ के और अलावा केव्स ऑफ खम्बाड़िया. खम्बाड़िया की केव्स, तो इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1959 एडी. कब डिस्कवर्ड हुई थी? बनी नहीं थी, डिस्कवर कब हुई थी? 1959 में. दे आर सिचुएटेड एट खम्बालीड़ा. और कहाँ पे है खम्बालीड़ा? नियर गोंडल डिस्ट्रिक्ट, जो राजकोट में है. 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट. राजकोट से 70 किलोमीटर्स दूर है. 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल. उसमें 3 सबसे अच्छी है, रिमार्केबल है, नोटवर्दी है. चैत्य गृह विथ स्तूप इज सिचुएटेड इन द मिडल केव. जो मिडल केव है वो चैत्य गृह है, जो स्तूप से. फिगर्स ऑफ बुद्धि सत्वास as statues of devotees are standing on both sides of entrance, path supported by trees, and they are the 2nd, 3rd century. जो फिगर थे वहाँ बोधिसत्वास की जो वहाँ फिगर है, स्टेचू है, एंड ऑल्सो मीन्स भगवान बुद्ध की, एंड ऑल्सो जो वहाँ उनके जो फॉलोअर्स है उनकी स्टेचू है वहाँ. और दोनों साइड में जैसे खड़ी हुई है एंट्रेंस पे वैसे स्टेचू बनाई गई हैं. एंड वहाँ पे सपोर्ट मिला है ट्रीज का. ऐसे वो केव बनी है. एंड ये जनरली 2nd to 3rd सेंचुरी में बनी होगी ऐसा माना जाता है. नेक्स्ट, तलाजा केव. माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. तो तलाजा केव कहाँ पे? तो माउंटेन ऑफ तलाजा, जो तलाजा का माउंटेन है, सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शत्रुंजी. और कौन सी रिवर? शत्रुंजी रिवर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे है. इट इज़ फेमस एज पिलग्रिमेज ऑफ ताल ध्वजगिरी. और ये फेमस पिलग्रिमेज है, रिलीजियस प्लेस है. कौन सा नाम से फेमस है? ताल ध्वजगिरी. 30 caves हैव बीन carved फ्रॉम स्टोन्स विथ ह्यूज गेट्स. यहाँ पे कितनी है? 30 caves बनाई गई हैं जो स्टोन में से, और विथ ह्यूज गेट्स, बड़ा गेट है. एबाल मंडप, जो सभाखंड मीन्स जो राजा के जो जनरली जो सभा होती थी, कोई भी असेंबली हो तो उसके लिए जो प्लेस होता था वो सभाखंड, वो उसे क्या नाम से जाना जाता है? एबाल मंडप. ओके. एंड चैत्य गृह, जो चैत्य गृह जो जहाँ मेडिटेशन किया जाता है वैसा गृह मीन्स होम, आर द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम स्कल्पचर. ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर के. एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू द 3rd century. और ये भी बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती है और जनरली 3rd century में बनाई होगी ऐसा माना जाता है. नंबर 4, साना केव. दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ साना माउंटेन इन वेंकिया विलेज, उना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट. These caves are spread on Sana mountain like beehive. तो ये कहाँ पे? तो दिस ग्रुप ऑफ केव्स, ये जो केव्स है वो जो सना माउंटेन है उसके टॉप पे है. कहाँ पे? वेंकिया विलेज का नाम है वेंकिया, तालुका है ऊना तालुका, एंड डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ इन गुजरात. ओके. तो ये दीज केव्स आर स्प्रेड और सना माउंटेन्स लाइक बी हाइव, जैसे बी हाइव है ऐसे वो ये स्प्रेड हुई है. ढांक केव नेक्स्ट है. ढांक प्लेस का नाम है. ढाकगिरी इज सिचुएटेड इन ढाक विलेज ऑफ उपलेटा तालुका इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट. ये कहाँ पे? तो ढाकगिरी कहाँ पे? तो ढाक विलेज, उपलेटा तालुका है राजकोट डिस्ट्रिक्ट. इट इज कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ट in the beginning of 4th century.
और ये माना जाता है कि कब उसकी ये बनी होगी, इट हैज़ बीन बिल्ट इन बिगनिंग ऑफ 4th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ओके, नेक्स्ट है 6th नंबर जिंजूरी जार। ये केव्स, देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ ढाक के वेस्ट में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट केव्स है। 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर। कौन से प्लेस का नाम है? सिद्धसर से 7 किलोमीटर। इस वैली ऑफ जिंजहारी सर, ये वैली है किसकी? जो जिंजूरी जार है वो उसकी। इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन इन बिल्ड इन 2nd सेंचुरी। और ये कब बनी होगी? 2nd सेंचुरी में। खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में खापरा कोडिया केव्स हैं। तो दीज केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन नियर ओल्ड पाटगढ़ इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ। यह कहाँ पे है? दीज केव्स आर सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन है कौन सा? जो ओल्ड पाटगढ़ है, जो लखपत तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है। दीज आर 2 केव्स। कितनी है यहाँ पे? 2 केव्स। These are discovered by के शास्त्री in 1967 AD। और ये कब डिस्कवर्ड हुई थी? के शास्त्री ने की थी 1967 AD में। AD का फुल फॉर्म पता है आपको? एनो डोमिनी मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। केव्स एट कालिया डूंगर। देर आर 3 केव्स इन कालिया डूंगर। कितनी है? 3 केव्स एट झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, और झगड़िया तालुका में। कौन से डूंगर? कालिया डूंगर। दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर्ड स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। और ये भी बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती थी, और बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर में से एक है। आर्किटेक्चर ऑफ दीज केव्स इज मार्वेलस। वंडरफुल केव्स आर हियर। An 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth in a form of pillar have been carved, which is a single rock। तो यहाँ क्या है जो देखने लायक है? 11 feet high statue है किसकी? लायन की। 2 bodies and 1 mouth, only 1 mouth and 2 bodies। और वो भी पिलर में से बनी हुई, और वो भी सिंगल रॉक में से। तो ये फेमस होगी कहाँ पे? कालिया डूंगर, झगड़िया तालुका, भरूच में। नेक्स्ट पॉइंट इज चैरियट टेम्पल्स। आपने टेम्पल्स तो नाम सुना है, लेकिन चैरियट टेम्पल भी हो सकता है। ये पिक्चर है चैरियट मीन्स रथ, और रथ पे योर टेम्पल, तो चैरियट टेम्पल। अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा एज, जैसा मौर्यन था, गुप्त एज, ऐसे सातवाहन एज, ऐसे पल्लव एज, पल्लव किंग्स थे, तो उनका यूनिक फीचर्स की बात करें। अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा एज कैन बी सीन इन फेमस चैरियट टेम्पल। और ये चैरियट टेम्पल जो साउथ इंडिया में है उन्होंने बनाए थे, तो उनका ये फेमस जो पार्ट है, विच इज़ कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, वो भी एक सिंगल रॉक में से कार्व करके बनाया हुआ। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठा पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट। और चैरियट टेम्पल की बात करें तो उसमें एक है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे? कांची में, वो, एंड वैकुंठा पेरुमल टेम्पल, वो भी बेस्ट एग्जाम्पल। इस आर्किटेक्चर आर्ट की बात करें तो 2 नाम याद रखना है, कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची का, एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठनाथ पेरुमल, वो दोनों। अपार्ट फ्रॉम अबव, मंडपास एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल एट ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। ओके, तो महाबलीपुरम, तो चैरियट टेम्पल कहाँ पे है? ये तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। एंड मंडपाज ऑफ महाबलीपुरम, वो भी फेमस है। मंडपा लाइक सभागृह हो, तो वो वर्ल्ड फेमस है। ईच वन ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल, और सब सारे जो रॉक में से कट करते हुए बनाए गए टेम्पल हैं। दीज चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ पांडवास। और ये चैरियट के नाम पांडवा के नाम से दिए गए हैं। ओके, पांडवा के नाम आपको पता ही होगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव ने नकुल। तो चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज, जो धर्मराज का चैरियट टेम्पल है, जो सबसे बड़ा है, जो युधिष्ठिर का है सबसे बड़ा,
ओके, जो इसमें, एंड द्रौपदी इज द स्मॉलर, और द्रौपदी का भी सबसे जो छोटा है वो द्रौपदी का है। तो पांडवास के नाम से तो 5 पांडवास के हैं, एक द्रौपदी का और एक माता कुंती का। टेम्पल आर्किटेक्चर. In the field of temple architecture, many temples are seen with high pedestal and pinnacle with stairs. हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो बहुत सारे टेम्पल्स है वो देखे थे पेडेस्टल एंड पिनेकल स्टेयर्स, जो स्टेयर्स होती है वो वैसे बनाए हुए हैं। बट सम आर फ्लैट विथ प्रदक्षिणा पथ, कुछ ऐसे है जो फ्लैट है और प्रदक्षिणा पथ होता है, मीन्स राउंड जो हम घूमते हैं मंदिर के इर्द गिर्द वो प्रदक्षिणा पथ। एंड सर्कलिंग द गर्भगृह, जो गर्भगृह होता है उससे सर्कल में बना हुआ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। दी भूमरा शिव टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल्स ऑफ लारखा इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, copper statue of Lord Buddha in Nalanda, Satlanjgarh, and Jain temples of Mathura are unique specimen of architecture and sculpture. ओके, और भी फेमस प्लेस तो भूमरा शिव टेम्पल जो कहाँ पे है, जबलपुर नियर मध्य प्रदेश। टेम्पल ऑफ लारखा जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल लारखा। ओके, कॉपर की स्टेचू लॉर्ड बुद्धा की कहाँ पे, नालंदा, जो सतलंजगढ़ से नाम भी जाना जाता है बिहार में। एंड जैन टेम्पल्स जो मथुरा में भी है। वो सारी ये जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर आर्ट है उसके जो एग्जाम्पल्स है फेमस है। देर इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग, और उसमें कल पल्लव किंग के भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची एंड कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवाज आर फेमस, जो टेम्पल्स बहुत सारे जो बनाए गए कांची में बनाए गए वो पल्लव की कैपिटल सिटी थी इसलिए। तंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डेंसिटी, जब चोला डेंसिटी में चोला किंग्स आए थे तो उनकी जो कैपिटल था जो तंजावुर था, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस ऐसे आर्किटेक्चर बनाए। द ग्रेट भद्रेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजराज ऑफ चोला डेंसिटी, जो ग्रेट भद्रेश्वर टेम्पल हैं वो किसने बनवाया था, कंस्ट्रक्टेड बाय राजराज चोला, जो चोला डेंसिटी के जो किंग थे राजराज चोला। इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स हाई, वो कितना है तो 200 मीटर हाई, इतना बड़ा टेम्पल है। इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया, और एंशिएंट इंडियन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल की बात जब आती है तब ये टेम्पल का नाम आता है भद्रेश्वर टेम्पल बाय राजराज चोला। ओके, so in this lecture we stop here. From next lecture we will learn next point. Okay, till then you have to prepare all the points that we have learned. Okay, thank you dear students, thank you for watching once again, and if you have any doubt you can ask me without any hesitation. I am free to help you. Thank you.